हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दीपांशु राजपूत है और हम आज पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो विद्युत रसायन का लेक्चर नंबर 8 है। बहुत आसान सा वीडियो मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल आपके दिमाग में पूरा जो कॉन्सेप्ट है विद्युत रासायनिक श्रेणी का यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का बिल्कुल फिट कर दूंगा। तो जिस बच्चे ने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज एक बार लाइक कर दो और चैनल पे हमेशा बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर दो। बहुत से बच्चे मेरे से कमेंट करके पूछ रहे थे कि भैया हमारा सिलेबस जो है वो कब तक खत्म हो जाएगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि आपका जो सिलेबस है वो सितंबर तक मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। सितंबर तक आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। डोंट वरी, आपका सितंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या लेके आऊँगा आपके लिए, उसके बाद आपके लिए रिवीजन सीरीज आएगी। क्या आएगा उसके बाद आपके लिए? रिवीजन कराने के बाद, क्योंकि रिवीजन ही डिवीजन होता है, जितने बार आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करोगे आपका जो स्कोर है उतना अच्छा आएगा। उसके बाद रिवीजन के साथ साथ मैं आपको वन शॉट्स कराऊंगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, हर सब्जेक्ट की क्लास इस चैनल पे आप लोगों को मिलेगी। और मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि जो बच्चा इस चैनल से पढ़ेगा 95+ मार्क्स लेके, उसको आने से कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद मैं आपको कराऊंगा वन शॉट के साथ साथ मैं आपको कराऊंगा अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्यूशन 2017 से लेकर 2025 तक के अनसॉल्व्ड सॉल्यूशन। 2026 वाले बच्चों के लिए वीडियो होने वाली है। यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ बोर्ड, सभी बोर्ड्स के बच्चे इस क्लास को देख सकते हैं। 2017 से लेकर 2025 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दूंगा। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। आज मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया कि बच्चों मैं आपके लिए क्या क्या करने वाला हूं। मैंने आप लोगों के लिए प्लान्स डिजाइन किए हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर, जिसका नाम है विद्युत रासायनिक श्रेणी यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या होती है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? इलेक्ट्रो का मतलब विद्युत, रासायनिक मतलब केमिकल, सीरीज का मतलब एक श्रेणी। मतलब मैं यहां खड़ा हूं, आपने स्कूल में देखा होगा कि जब आप प्रेयर कर रहे होते हैं तो आपके पीछे सबसे आगे एक छोटा बच्चा खड़ा होता है, उसके बाद एक बच्चा खड़ा होता है, उसके बाद एक बच्चा खड़ा होता है, उसके बाद एक बच्चा खड़ा होता है। मतलब बच्चे जो होते हैं एक सीरीज में, एक श्रेणी में, एक पंक्ति में खड़े होते हैं। आपने देखा होगा स्कूल में बच्चे जब प्रेयर करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इस एक लाइन में खड़े होने को क्या बोलते हैं? श्रेणी बोलते हैं इस चीज को। लेकिन वहां पर बच्चे खड़े होते हैं और हम विज्ञान में, इस केमिस्ट्री में क्या देखेंगे? तत्व जो जैसे हाइड्रोजन है, सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, और ये सभी जो तत्व होते हैं, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, सब कुछ जो तत्व है, आर्गन, सब तत्व हैं। और तत्वों को एक साथ खड़े होने में, तत्व जब प्रेयर करते हैं वहां बच्चे प्रेयर करते हैं स्कूल में, और केमिस्ट्री में तत्व प्रेयर करते हैं, मतलब एलिमेंट्स प्रेयर करते हैं। तो एलिमेंट्स को एक व्यवस्थित करना, एलिमेंट्स को एक सीक्वेंस में, एक सीरीज में रखने के क्रम को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। विद्युत का मतलब हो गया इलेक्ट्रो, रासायनिक का मतलब हो गया रसायन विज्ञान से। तो जहां रसायन विज्ञान मतलब तत्वों से, तो तत्वों को एक क्रम में व्यवस्थित करना। 1 2 3 4, मतलब बड़ा तत्व, छोटा तत्व, छोटा तत्व, या फिर छोटा तत्व, छोटे के बाद बड़ा तत्व, उससे बड़ा तत्व, उससे बड़ा तत्व, मतलब एक क्रम में व्यवस्थित करना तत्वों को, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाता है। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इसके बारे, इस शब्द के बारे में, विद्युत रासायनिक श्रेणी जो शब्द है, इस शब्द के बारे में समझ में आया होगा कि क्या ये शब्द का मतलब है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे मैं साइड में लिखूंगा सबसे पहले श्रेणी, मैं आपको सबसे पहले श्रेणी बना के सिखाऊंगा, विद्युत रासायनिक श्रेणी सिखाऊंगा। फिर इसको याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा। मैं आज आपको ट्रिक की सहायता से बताऊंगा, ट्रिक की मदद से, मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी को याद कैसे करते हैं। याद करने की निंजा ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। तो क्या है वो ट्रिक? सबसे पहले मैं आपको श्रेणी बता रहा हूं। तो श्रेणी क्या है? यहाँ पे लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। तो क्या है? लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। Li का मतलब क्या होता है? मैं, अगर आप लोग बोलो तो मैं लिख भी दूं। मैं लिखना चाहूंगा बच्चों, जिस बच्चे को नहीं पता, मैं जानता हूं हर बच्चा इतना इंटेलिजेंट नहीं होता कि उसको तत्वों का मतलब पता हो। तो सबसे पहले मैं आपको तत्वों का मतलब बताऊंगा कि कौन सा तत्व क्या है। सबसे पहला तत्व Li का मतलब क्या होता है? लिथियम। लिथियम। तो सबसे ऊपर जो आता है वो है लिथियम। Li का मतलब होता है लिथियम। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा विद्युत रासायनिक श्रेणी को। उसके बाद मैं आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग बताऊंगा।
मैं आपको सबसे पहले विद्युत रासायनिक श्रेणी बताऊंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा विद्युत रासायनिक श्रेणी यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का उपयोग, यूज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो ये क्या है, एल आई का मतलब लिथियम, लिथियम के का मतलब पोटेशियम, के बोलो दोस्तों अपने घर में चिल्ला के बोलो कि के का मतलब पोटेशियम, के मतलब पोटेशियम, पोटेशियम के मतलब पोटेशियम, के मतलब पोटेशियम, पोटेशियम के मतलब पोटेशियम, पोटेशियम। सी ए का मतलब होता है कैल्शियम, कैल्शियम आपने देखा होगा जब हम दूध पीते हैं तो दूध के अंदर क्या होता है, कैल्शियम होता है, और कैल्शियम क्या करता है, हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, हमारी हाइट को इंक्रीज करता है। तो कैल्शियम एक एलिमेंट होता है सी जिसका जो प्रतीक होता है, जिसका जो सिंबल होता है कैल्शियम का, वो सी होता है। सी मतलब कैल्शियम, क्या बोलेंगे इस चीज को, कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम। और कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, कैल्शियम। Na का मतलब क्या होता है, सोडियम, Na सोडियम। बोलो दोस्तों चिल्ला के बोलो, Na का मतलब सोडियम, Na का मतलब सोडियम। सोडियम एक ऐसी धातु होती है जिसको कैरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है, मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। आपको जानकर थोड़ी हैरानी होगी कि जो ये सोडियम होता है हमारे पास, अगर मैं इसको पानी के अंदर डाल दूं तो पानी के अंदर ब्लास्ट हो जाएगा। बिल्कुल, अगर मैं इसको पानी के अंदर डाल दूं तो पानी के अंदर ब्लास्ट हो जाएगा। तो सोडियम को हम मिट्टी के तेल के अंदर डुबो के रखते हैं। ये इसके बारे में एक फैक्ट है, तथ्य आप मान सकते हो इसके बारे में। ये किसके बारे में तथ्य है, सोडियम के बारे में एक तथ्य है। Mg का मतलब क्या होता है, Mg का मतलब होता है दोस्तों मैग्नीशियम, Mg का मतलब होता है मैग्नीशियम, Mg मतलब मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। मैं आपको पूरी जो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स दिए गए हैं, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को लेके आया हूं। Mg मतलब मैग्नीशियम, Al का मतलब एल्यूमिनियम। मैं थोड़ा माइक सेट कर लेता हूं, हाँ आप ठीक है। तो Mg का मतलब होता है मैग्नीशियम दोस्तों, Al का मतलब होता है एल्यूमिनियम, Al का मतलब एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। आपने अपने घर में वायरिंग देखी होगी एल्यूमिनियम की, या पंखे के अंदर एल्यूमिनियम देखा होगा, तो बिल्कुल ये वही एल्यूमिनियम धातु है। एल्यूमिनियम आपने धातु को देखा होगा, आपने घर में वायरिंग देखी होगी, कॉपर की वायरिंग होती है, एल्यूमिनियम की वायरिंग होती है, तो आपने एल्यूमिनियम, वही एल्यूमिनियम है ये। जिंक, जिंक आपने देखा होगा, हम जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चे रहते हैं वो जानते हैं कि जिंक के बारे में, खेतों में हम छिड़काव करते हैं जिंक का, तो जिंक वही जिंक है, ZINC, जिंक। मैं आप अपनी थोड़ी कैमरा क्वालिटी आपको दिख रही है, मैं देख लेता हूँ, एक बार चेक करता हूँ, हाँ सही से दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही दिख रहा है। जिंक, तो ये क्या है, जिंक, जिंक, ZINC, जिंक, जिंक। जिंक क्या होता है, एक धातु होती है जिसका परमाणु क्रमांक मैं आपको बताना चाहूँ तो 30 होता है इसका परमाणु क्रमांक। इसका परमाणु क्रमांक 3, इसका 19, इसका 20, इसका 11, इसका 12, इसका 13, इसका 30। तो परमाणु क्रमांक आपको याद है, अच्छी बात है। लेकिन यहां मैं देख रहा हूं आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर। तो ये क्या है, ये आपस में तत्व एक सबसे ऊपर तत्व, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, मतलब इस तरीके से ऊपर से नीचे आ रहे हैं तत्व। तो मतलब ये एक श्रेणी में है तत्व, तो श्रेणी में है और रसायन विज्ञान में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी। एक रसायनों की श्रेणी है, रसायनों की श्रेणी है, केमिकल्स की सीरीज है, तो इसको क्या बोलेंगे, केमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्योंकि हम बात कर रहे हैं विद्युत रसायन की, विद्युत रसायन के अंदर हम इस चीज को पढ़ रहे हैं, तो विद्युत ना है तो ऐसा हो ही नहीं सकता, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी इस चीज को हम बोलेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, मैं आपसे सबसे पहले परिभाषा बताता हूं कि परिभाषा क्या होगी, कि विभिन्न तत्वों को, मैं परिभाषा कहाँ पे लिखूं, थोड़ा मेरे को स्पेस की कमी मिल रही है परिभाषा के लिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लेकिन आएगी नहीं, मैं इसको मेट देता हूँ दोबारा से, मैं दोबारा से लिख दूंगा इसको, यहाँ लिख देता हूँ इस चीज को, लिथियम, लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। तो क्या है, लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। तो ये ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं, क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, ऊपर से हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, या हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है हम ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो
अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे या नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं विद्युत रासायनिक श्रेणी की परिभाषा आपको बताता हूं कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। उसके बाद मैं इसके उपयोग बताऊंगा आपको। फिर इस केमिकल सीरीज के बारे में थोड़ा आपको समझाऊंगा कि कैसे क्या होता है, वो भी बताऊंगा। तो इसको पहले से पहले रब करते हैं। रब करने के बाद इसकी परिभाषा लिखते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी की। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, विद्युत रासायनिक श्रेणी की परिभाषा। परिभाषा परिभाषा मतलब डेफिनेशन देखेंगे इस चीज की। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन तो क्या बोलेंगे, विभिन्न तत्वों को, मतलब एक तत्व, दो तत्व, तीन तत्व, चार तत्व, मतलब बहुत सारे तत्व हैं। कितने तत्व हैं, विभिन्न तत्व। तो विभिन्न तत्वों को ऐसे लिखो, विभिन्न तत्वों को। आप इसके आधार पर अपने नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बहुत अच्छे आपके बनेंगे। मैं आपको जुलाई से दोबारा रिवीजन कराऊंगा। आपका सिलेबस इतनी चुटकी में खत्म हो जाएगा कि आप जान नहीं पाओगे। आपका रिवीजन हो जाएगा, आपके वन शॉट्स आ जाएंगे, आप PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर पाओगे, आप अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्यूशन कर पाओगे। आपको मैं इतने टॉप 500 क्वेश्चन कराऊंगा, मैं आपको टॉप 500 क्वेश्चन कराऊंगा, और उन 500 क्वेश्चन में से केमिस्ट्री के अंदर बाहर नहीं जाएगा कोई भी क्वेश्चन। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर मैं आपको 500 क्वेश्चन कराता हूं तो आपके यूपी बोर्ड में या बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आप किसी भी बोर्ड से हैं तो 1 बाय 1 मैं सभी बोर्ड के लिए लेके आऊंगा। उसमें से टॉप 500 क्वेश्चन में से कोई प्रश्न बाहर नहीं जा सकता है, मेरी गारंटी है इस चीज की। तो क्या लिखेंगे, इस सीरीज की परिभाषा क्या होगी कि विभिन्न तत्वों को, 1 2 3 बहुत सारे तत्व है, मतलब विभिन्न तत्वों को उनके मतलब तत्वों के, उनके बढ़ते हुए मतलब ऊपर से नीचे आ रहे हैं हम लोग, ये बढ़ते हुए मानक अपचयन विभव मतलब क्रियाशीलता। तो बढ़ते हुए मानक अपचयन विभव के क्रम में व्यवस्थित करने पर मतलब रखने पर, इस तरीके से 1 बाय 1 रखने पर, एक के बाद एक रखने पर, क्रम में रखने पर मतलब एक सीरीज में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है, सीरीज में रखने पर जो सीरीज बनती है, जो श्रेणी प्राप्त होती है, जो श्रेणी प्राप्त होती है या बनती है, जो श्रेणी प्राप्त होती है उसको क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इस चीज को, हम इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रो मतलब विद्युत, इलेक्ट्रो, रासायनिक मतलब केमिकल, श्रेणी का मतलब सीरीज। तो क्या बोलेंगे इस चीज को, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो अब मैं इसके उपयोग बताऊंगा आपको कि विद्युत रासायनिक श्रेणी की परिभाषा आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लो कि क्या होता है कि विभिन्न तत्वों को, मतलब बहुत सारे तत्वों को, मेरे पास बहुत सारे तत्व हैं तो उनको बढ़ते हुए मानक अपचयन विभव के क्रम में व्यवस्थित करने पर, क्रम में रखने पर, यहां मैं रखना भूल गया, तो व्यवस्थित करने पर, मानक अपचयन विभव के क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है, श्रेणी को बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी या मानक अपचयन विभव श्रेणी या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं इंग्लिश में इस चीज को। तो आपने इस सीरीज को देखा होगा। मैं लेट्स टेक अ एग्जांपल, मैं एक उदाहरण लेकर आपको बताता हूं कि इसका उपयोग कैसे हम करते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग कहां कहां होता है। तो सबसे पहले मैं इसको मेट देता हूं, मेटने के बाद आपको समझाता हूं इसका उपयोग कहां कहां होता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग। तब तक के लिए आप इसको देखिए, मैं बढ़ता हूं आगे की तरफ। तो दोस्तों कैमरा बिल्कुल सेट है, थोड़ी लाइट चली गई थी, लाइट का थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा आप लोगों को दोस्तों। तो मैं आपको बताऊंगा अब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि विद्युत रासायनिक श्रेणी या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का अनुप्रयोग मतलब उपयोग
हम विद्युत रासायनिक श्रेणी को पढ़ रहे हैं, पढ़ने से ज़्यादा जरूरी है कि इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो इसका उपयोग मैं आपको बताऊंगा। तो उससे पहले मैं आगे बढ़ूं तो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों, अभी तक आप लोग, बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस को वॉच करते हैं लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं करता। तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब गुरु दक्षिणा के रूप में आप मेरे को जरूर दोगे। एक लाइक करोगे, एक सब्सक्राइब करोगे। अभी दोस्तों, अभी सब्सक्राइब करो, आप फिर बाद में भूल जाते हो। तो अभी एक लाइक करो, एक सब्सक्राइब करो। तो बढ़ते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का अनुप्रयोग देखने। अनुप्रयोग यानी कि उपयोग देखने। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? उपयोग कहाँ किया जाता है? तो विद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग सही से करो, लाइट का कॉम्प्रोमाइज। अब सही दिख रहा है, अब बोर्ड पे थोड़ा फोकस अच्छे से है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग सबसे पहले हम किसमें करते हैं? सबसे पहला इसका उपयोग क्या है? पहला उपयोग क्या है कि धातुओं की क्रियाशीलता की गणना में। पहला उपयोग क्या है? धातु की, मैं आपको बिल्कुल धीरे धीरे से समझाऊंगा और बताऊंगा। धातु की क्रियाशीलता की गणना में। धातु की क्रियाशीलता, धातु की क्रियाशीलता मतलब रिएक्टिविटी। धातु की क्रियाशीलता की गणना में मतलब पता लगाने में कि कौन सी धातु कितनी ज्यादा क्रियाशील है। यानी कि मैं एग्जांपल लेके आपको बताता हूं कि धातु की क्रियाशीलता की गणना करने में मेरे पास है सोडियम यानी कि Na, हमारे पास है एल्यूमिनियम। मैं सोडियम या मैग्नीशियम को ले लेता हूं या एल्यूमिनियम को ले लेता हूं। मैंने लिया सोडियम और नीचे लिया मैंने मैग्नीशियम को। ऊपर है मेरे पास सोडियम, नीचे मेरे पास है मैग्नीशियम। तो ऊपर जो धातु होगी वो ज्यादा रिएक्टिव होगी। ऊपर जाने पर क्रियाशीलता बढ़ती, यानी कि सोडियम ऊपर है इसलिए सोडियम ज्यादा क्रियाशील होगा। सोडियम ज्यादा क्रियाशील है, मैग्नीशियम कम, क्योंकि मैग्नीशियम नीचे है। मैग्नीशियम बूढ़ा बाड़ा है। मैग्नीशियम नीचे है मतलब बूढ़ा है, और ये नया है मतलब ऊपर है। तो सोडियम ज्यादा क्रियाशील होगा मैग्नीशियम से। तो इससे हमें इस सीरीज से पता लग रहा है कि कौन ज्यादा क्रियाशील है और कौन कम क्रियाशील है। लाइट आ गई दोस्तों, आप लोगों की अच्छी किस्मत है कि लाइट आ गई है। अब मैं कंपैरिजन करता हूं लिथियम और पोटेशियम में। तो लिथियम ज्यादा क्रियाशील है, पोटेशियम कम, क्योंकि पोटेशियम नीचे है। जो नीचे होगा उसका जो क्रियाशीलता है वो नीचे होगी, कम होगी क्रियाशीलता। दूसरी बात हम करते हैं धातु को लवण से विस्थापित करने में। दूसरा इसका उपयोग किसमें करते हैं? धातु को लवण मतलब मैं अभी बताऊंगा आपको। धातु को लवण से विस्थापित करने पर, डिस्प्लेसमेंट करने पर, विस्थापित करने पर तीसरा नंबर सेल का विद्युत वाहक बल की गणना करने पर। तीसरा नंबर क्या है? सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में। सेल का विद्युत, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। तो ये सब क्या एक सीरीज में है, तो ये विद्युत रासायनिक श्रेणी है। तो सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में। विद्युत वाहक बल मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में। तो सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में। दोस्तों, आपको मैंने आज बताया विद्युत रासायनिक श्रेणी और इसके अनुप्रयोग मैंने आपको बिल्कुल सीरीज के थ्रू बताया। मैं दोबारा से बता दूं कि अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो क्रियाशीलता घटेगी। अगर मैंने गलती से ऊपर से नीचे बता दिया कम बढ़ेगी तो ऐसा गलत होता है। ऊपर से नीचे आने पर क्रियाशीलता घटती है। अगर हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्रियाशीलता बढ़ती है। ऊपर से नीचे जाएंगे तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे घटती है क्रियाशीलता, घटती है। अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो बढ़ती है क्रियाशीलता, बढ़ती है। दोस्तों, इस चीज को याद रखना कि अगर हम विद्युत रासायनिक श्रेणी ऊपर देखेंगे, सबसे टॉप पे जो तत्व होगा वो ज्यादा क्रियाशील होगा। सबसे ज्यादा क्रियाशील लिथियम होता है, याद रखना। लिथियम के बाद पोटेशियम आता है।
तो दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करना। लाइक से मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, एनर्जी आती है आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।